ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। So, Hari Om, I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हमारा छठा अध्याय चल रहा है. We will chant the shloka from 41 to 45. Chapter 6, shloka number 41 to 45. प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद् हे दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्सतं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दवत् ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। हरिओम। भगवान छठे अध्याय में ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं. एंड में आते आते जब अर्जुन ने पूछा कि मेरा मन बहुत चंचल रहता है, स्थिर नहीं होता है ध्यान में प्रभु, पूरा 34 श्लोका तक चलता रहा अर्जुन का और भगवान का संवाद. फिर 35 नंबर के श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन इट इज डाउटलेस, संशय है ही नहीं कि चंचल मन होता है, माने सबका मन चंचल होता है, ये बात सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन और अस्थिर रहता है, चलित रहता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है. लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते. अभ्यास और वैराग्य ये दो साधन है साधना में. पुनः बोलती हूँ, ये आपके चित्त में डाल दो. अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते. ये बहुत जबरदस्त लाइन है, जबरदस्त श्लोक की सेकंड पंक्ति है जो भगवान ने इस ध्यान योग में बताया है कि कैसे हमारा ध्यान अच्छा हो सकता है. तो अभ्यास करो. अभ्यास माने रिपीटेशन ऑफ द जपा एंड स्तोत्र पाठ किया करो, पूजा करो, जो भी साधना आपने पकड़ी है उसका रिपीटेशन करो, पुनः पुनः करो. और वैराग्येन च गृह्यते. और वैराग्य जो एक चीज है, डिटैचमेंट, राग राहित्य, उसको जीवन में अपनाने से आपका ध्यान योग अच्छा होगा.
कई बार लोग कहते मन नहीं लगता है, ध्यान में बहुत सारी चीजें आती है दुनिया भर की। आने दो, आप अभ्यास करो और जगत से थोड़ा डिटैचमेंट का आदत डालो। तो ये भगवान का महावाक्य है ये 6ठे अध्याय में। और मुझे लगता है ये 2 चीज आ गई तो ध्यान लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ध्यान लगेगा। फिर अर्जुन कहते हैं, अब अर्जुन को लगता है और एक प्रश्न आया उसके मन में, काम गतिम कृष्ण गच्छति, ये उसका मुख्य प्रश्न है। हे प्रभु, बहुत ही क्लासिक मैं कहूंगी यहाँ पे बताया है 37 नंबर के श्लोक में, जो मोस्टली साधकों के हम लोगों के लागू पड़ता है, हम लोगों को लागू पड़ता है। कहा श्रद्धयोपेतः, व्यक्ति साधक श्रद्धा वाला है, उसको भगवान में विश्वास है, साधना में विश्वास है, गुरु में विश्वास है, श्रद्धा बहुत है, शास्त्र में विश्वास है, लेकिन प्रयत्न करने में वो थोड़ा ढीला ढाला है। आज किया, कल थोड़ा आराम किया, परसों कोई गेस्ट आया, कभी कुछ हुआ, छोड़ दिया। माने घर में भी रेगुलर साधना करो और मंदिर में भी रेगुलर आकर 7 से 8 पाठ करो, ये साधना है। बीच में गैप पड़ गया, वो थोड़ा अयति है, उसको भगवान ने टाइटल दिया। वो कैसा साधक है? श्रद्धयोपेता है, श्रद्धा बहुत है कि साधना करने से आनंद मिलता, मंदिर में जाने से सुख मिलता, पता है, लेकिन अयति, थोड़ा आलस प्रमाद हो जाता है। थोड़ा कुछ सिचुएशन आई तो उस सिचुएशन में ढल जाता है, उस सिचुएशन को धक्का मार के रूटीन पाठ करना, रूटीन जप करना, ये उसको कौशल नहीं है। ऐसे साधक की ये बहुत ही सोचने वाली बात है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा है। ऐसे साधक का अप्राप्य योग संसिद्धि, ऐसा साधक अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा और फिर मृत्यु आ गई, ऐसे साधक की क्या गति होगी? क्या उसको 0 से नर्सरी से शुरू करना पड़ेगा अगले जन्म में? ऐसा अर्जुन पूछता है। क्या वो बादल का टुकड़ा जो मेघ से अलग पड़ता है और नष्ट हो जाता, वैसे ये साधक क्या चारों पुरुषार्थ से नष्ट हो जाएगा? उसकी सारी साधना फुकट हो जाएगी? ऐसा संशय अर्जुन रखता है और भगवान उसका आंसर 40वें नंबर के श्लोक में देते हैं। ये श्लोक हमने देखा था थोड़ा। भगवान कहते हैं, नहीं पार्थ नैवेह नाम विनाशस्तस्य विद्यते। हे पार्थ, ऐसे साधक का इधर भी और उधर भी माने परलोक में भी नाश नहीं होता है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तुम ऐसी चिंता मत करो कि ऐसा साधक जिसने इधर के भोग विलास छोड़ दिया और साधना में संपूर्णता को प्राप्त नहीं किया, तो ऐसे साधक का क्या विनाश होगा, दुर्गति होगी? भगवान कहते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जिसने जीवन में शुभ कर्म किया है, कल्याण कृत माने अच्छे कर्म किया है, साधना की है, वैल्यू सिस्टम को जीवन में अपनाया है, सत्य अहिंसा इत्यादि, शुचिता, कपट राहित्य, निर्दंभ, ऐसे जो क्वालिटीज को अपनाया है, जिसने अमानित्वम, अदम्भित्वम इत्यादि, ऐसे व्यक्ति का कभी भी दुर्गति नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? उससे विपरीत टाइप के लोगों के दुर्गति होने की संभावना है। इससे विपरीत माने जो दंभी है, कपटी है, असत्य बोलता है, उनकी दुर्गति हो सकती है, लेकिन ऐसे कल्याणकृत की व्यक्ति की दुर्गति कभी नहीं होगी। ऐसा करके अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन के पूछे बिना ही, मैंने अर्जुन ने काम गति में पूछा है उस संदर्भ में, कि ऐसा व्यक्ति जिसकी दुर्गति नहीं होगी तो क्या होगा?
भगवान 41 नंबर के श्लोक में कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, कहते हैं ऐसा साधक जो है वह पुण्य कृताम लोकान, माने जिन्होंने पुण्य कर्म किया है वे जिस लोक में जाते हैं उस लोक में, माने स्वर्गादि लोक में, प्राप्य पुण्य कृतान लोकान, ऐसा स्वर्गादि लोक उसे प्राप्त होकर उषित्वा शाश्वती समाहा, उषित्वा माने निवास करना, शाश्वती समा माने बहुत वर्षों तक वह निवास करता है, बहुत वर्षों तक वह उस स्वर्ग में निवास करता है। और फिर क्या होता है, इसकी बात चल गई है धर्माचरण करने वालों की, शुभ कर्म करने वालों की, वैल्यू सिस्टम रखने वालों की बात हो रही है। जो कर्मकांड करके बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं, बहुत पुण्य करके जाते हैं, वहां पे ये साधक चला जाता है और काफी समय तक, लंबे समय तक वहां रहता है। फिर क्या होता है, शुचि नाम श्रीमताम गे है, बहुत बढ़िया कहा भगवान, योग भ्रष्टो भी जायते, ऐसा योग भ्रष्ट जो गोल को, ध्येय को प्राप्त किए बिना मृत्यु को प्राप्त हो गया, माने संपूर्ण साधना नहीं हो पाई, ऐसा व्यक्ति शुचि नाम, पवित्र शुद्ध आचरण करने वाले, श्रीमताम गे, श्रीमंत घर में जन्म लेता है। कहाँ जन्म लेता है, पवित्र शुद्ध आचरण करने वाले और श्रीमंत माने वैभव संपन्न लोगों के घर में जन्म लेता है। तो इस तरह से इसको योग भ्रष्ट कहा है, हम देखेंगे उसके ऊपर। तो मूल बात ये है कि जो साधक लक्ष्य को प्राप्त नहीं हुआ, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, चित्त शुद्धि पूर्णतया नहीं हुई और मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन जिंदगी भर उसने श्रद्धा तो रखी है, लेकिन कैसा है वह, अयति है। थोड़ा भगवान माने अर्जुन पूछते हैं कि उसका प्रयत्न इतना जोरदार नहीं है, इतना 100% डेडिकेटेडली उसने साधना नहीं की है जैसे हम लोग है। साधना कहाँ है, एंड में, प्रायोरिटी संसार, साधना सेकेंडरी है। तो ऐसे लोगों के बारे में जो अर्जुन ने पूछा तो भगवान ने कहा उनकी दुर्गति तो नहीं होगी, यद्यपि ये अप्रयत्नवान है, बहुत प्रयत्न नहीं करते हैं, लेकिन जो श्रद्धावान है वो मूलतया साधक है। ऐसे श्रद्धावान माने शास्त्र गुरु की बातों में विश्वास रखना। ऐसे साधक को काफी समय तक स्वर्ग मिलता है मृत्यु के बाद, और फिर वे पृथ्वी लोक में वापस आते हैं, मनुष्य बनते हैं। और कैसे घर में जन्म लेते हैं, शुचि नाम श्रीमताम गे है, बहुत ही श्रीमंत वैभव संपन्न घर में और पवित्र आचरण वाले, क्योंकि हमेशा श्रीमंत जो है वो पवित्र आचरण वाला है ऐसा नहीं है, और पवित्र आचरण वाले है वे हमेशा श्रीमंत है ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान ने यहाँ पे क्लैरिटी किया, वे लोग श्रीमंत घर में, पवित्र आचरण वाले घर में, शुचि नाम श्रीमताम गे है, ऐसे घर में वे लोग जन्म लेते। शुचि नाम श्रीमताम गे है, योग भ्रष्टो भी जायते। अब देखो थोड़ा सा इसके ऊपर हम देखते हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, भगवान कहते हैं कि जो स्वर्ग लोक अश्वमेध आदि यज्ञ करके बड़े बड़े कर्मकांड करके जो स्वर्ग लोक मिलता है वह स्वर्ग, ये साधक लोग जो जप तप करते हैं, भगवान में बहुत श्रद्धा रखते हैं और साधना करते हैं, लेकिन ज्यादा साधना नहीं करते हैं, थोड़े प्रमादी है, थोड़े आलस वाले हैं, अथवा कहो 100% डेडिकेटेड लोग नहीं है, मन में आया ठीक है तो क्लास किया, साधना की, किसी दिन बंद कर डाला। तो ऐसे साधक लोगों के बारे में कहते हैं शाश्वती समाहा, वे लोग बहुत सालों तक स्वर्ग में रहते हैं और उनका अधोलोक में, माने अतल वितल जो नीचे के 7 लोक है, अधोलोक है,
अधम लोग है, उसमें जाने की तो बात ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। दे विल नेवर गो टू द हीन जन्म, ऐसे जन्म में वे नहीं जाएंगे। तो पुण्य कर्मियों वाला स्वर्ग लोग उनको मिलता है, और भगवान उनको शब्द देते हैं योग भ्रष्ट। हम देखेंगे योग भ्रष्ट शब्द का अर्थ भी देखेंगे, बट आप इतना समझे कि वे लोग योगा चलित मानस है, योग करते करते बीच में चलित हो जाते, चलायमान होते हैं, माने कुछ समय बंद कर देते हैं साधना, फिर चालू करते हैं, माने उनका इतना ठिकाना नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। ऐसे लोग शोभनतम लोकों में दीर्घ काल तक निवास करके फिर पवित्र समृद्ध घर में आते हैं। और एक बात इससे सिद्ध होती है, याद रखिए, बिल्कुल गीता को ऐसे ही पढ़ना होता है, ये समझे। इससे ये बात सिद्ध होती है, यदि किसी जीव को, हेलो, किसी जीव को ऐसा परिवार मिला है जहाँ पे मर्यादाएं नहीं है, कुछ श्रृंखल बच्चे होते हैं, साधना के संस्कार नहीं, भजन कीर्तन नहीं है, पाठ पूजा घर में नहीं होती है, धर्म पालन बहुत कम किया जाता है, तो समझ लेना जिस जीव का जन्म ऐसे घर में होता है, उसने पूर्व जन्म में कोई कमाई, कोई साधना नहीं की होती है। समझ में आ रहा है? इसलिए आप ये जो कहते हैं कि बच्चों को अभी से क्या, तो याद रखो बुढ़ापे में तो उनको कुछ, जवानी में तो अलग ही है। बालस्तावत् क्रीडासक्त, तरुणी सक्त, वृद्धस्तावत् चिंतासक्त, परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्त। भज गोविंदम भज गोविंद, गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य जी भज गोविंद में कहते हैं कि बच्चा है तब तक तो खेल कूद में, फिर जवानी में, तरुणी में, और बुढ़ापा में चिंता में आसक्त होता है, तो कब करेगा? इसलिए अभी से ही बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि फिर कुछ नहीं होता है तो फिर आप याद रखें, आप एज अ पेरेंट्स आप याद रखें कि आपके बच्चे जब मृत्यु को प्राप्त करेंगे अपनी आयु पूरी होने के बाद, तो उनका अगला जन्म कोई खास घर में नहीं होगा। कैसे घर में होगा? पार्टियां है, मौज मजा है, कोई धर्म के संस्कार नहीं है, ऐसे घर में होगा। इसलिए हेलो पेरेंट्स, आपका या ग्रैंड पेरेंट्स, आपका ये कर्तव्य बनता है कि उनको अभी से कुछ धर्म के संस्कार, कुछ पाठ पूजा साधना के संस्कार डालें। थोड़ी सी उन्होंने कुछ लॉजिकल बात कर ली तो आप बड़े फूले नहीं समाते कि हाँ उनके अंदर तो ज्ञान बहुत ज्यादा है, तो कुछ होने वाला नहीं है उससे ज्यादा। सो उनकी पूर्व जन्म की कमाई जिसकी नहीं है, वे ऐसे घरों में जन्म लेंगे। काकभूषुंडी जी रामचरितमानस में कहते हैं, काकभूषुंडी जी रामचरितमानस में कहते हैं कि मेरा जन्म शुद्ध कुल में हुआ। समझते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शुद्ध कुल में हुआ। तो ये बताना चाहते हैं कि इस जन्म में तो ठीक है मैं साधना कर रहा हूँ, लेकिन पूर्व जन्म की मेरी कमाई अच्छी नहीं होगी, नहीं थी, इसलिए मुझे ये शुद्ध कुल में जन्म मिला, जहाँ मुझे कोई संस्कार, धर्म संस्कार या कोई साधना का संस्कार नहीं मिले। मैं बहुत मदमस्त था, धन में मदमस्त था, परम वाचाल था। परम वाचाल माने समझता, वाचाल माने जो बक 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 बहुत ज्यादा बात करता है, बहुत ज्यादा, माने संयम नहीं है उसके पास। परम वाचाल, उग्र बुद्धि था, दंभ वाला था, मेरी बुद्धि बहुत उग्र थी, मेरे अंदर दंभ था, इत्यादि जो वैल्यू सिस्टम है वो मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मैं पिछला जन्म मेरा कोई खास कमाई वाला नहीं था। इसलिए अभी से हम लोग भी और बच्चों को भी और ग्रांड चिल्ड्रन को भी धर्म के संस्कार डालें,
ताकि जन्म भर में कुछ कुछ संस्कार अर्जित करेंगे तो उनका अगला जन्म अच्छा होगा, नहीं तो फिर उनके लिए पतन की सीढ़ी रख दी गई होगी। पतन ही होगा, पतन ही होगा। ये आप याद रखें, ये बातें गीता हमें सिखाती है और हमें सीखना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। योग करते करते, साधना करते करते मृत्यु आ गई तो डोंट वरी, क्योंकि शुभ कर्म किया है, अगला जन्म अच्छा होगा। तो कहते हैं प्राप्य पुण्य कृताम लोकान। देखिए, आप ऐसा ना सोचे कि जैसे मृत्यु हो गई और लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुई तो पुनः जीरो से शुरू करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसे अग्निहोत्र शुरू किया होम और आधा छोड़ दिया तो फल मिलेगा? आधा फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। चपाती जरा सी सेकी, आधी अधूरी कच्ची सेकी तो डाइजेस्ट करने में अच्छी रहेगी, फल बुरा फल मिलेगा। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, गांठ निकाल दी, स्टिच नहीं किया, आधा काम किया। लेकिन आपने टांके को आधा भरा तो पानी मिलेगा ना नहाने को, है ना? ऐसे मैंने दो तरह के एग्जाम्पल्स होते। कई बार लोग मुंह बंद कर देते हैं अपना, क्योंकि अपन ज्यादा सोचते नहीं है, बोलते ऐसा होता है तो फिर क्या करने का योगा, क्योंकि अभी तो 40 हो गया, अभी 70-80 में तो जाना है, तो अभी क्या करना। ऐसा नहीं, आप जितना लास्ट मोमेंट में भी आप कुछ करेंगे, माने पिछले 1-2 साल भी कुछ किया तो भी आपके साथ आएगा। इसीलिए द पॉइंट इज दिस, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान। तो इन लोगों ने तो साधना जिंदगी भर की है, उनको अवश्य स्वर्ग या ऊपर के लोग मिलेंगे। क्योंकि और ऐसा जो साधक होता है वो पूरे कुल को, जैसे चंदन का एक वृक्ष पूरे वन को सुवासित करता, ऐसे ये साधना करने वाला जो बालक है या युवा है या वृद्ध है, जो भी घर में एक व्यक्ति है तो सारे घर का उद्धार हो जाएगा। इसीलिए प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाहावे। बहुत सालों तक, जब तक इच्छा है तब तक स्वर्ग में रहेंगे। क्षीणे पुण्य वाली बात नहीं है, मत्य लोके विशंति वाली बात नहीं है। और कहाँ आएंगे? शुचि नाम श्रीमताम गेहे। शुचि 3 प्रकार की होती है, याद रखें। कई बार हम कहते हैं मैं तो पवित्र हूँ, इसको जरा सा चका से टेस्ट करें। शुचि होती है धन की, अर्थ माने धन, आचरण की और विचार की। ये 3 मुख्य शुचि है। शरीर की तो है बट 3 मुख्य है। धन की शुचि माने न्याय पूर्वक आपने धन कमाया है, क्या अंडर टेबल नहीं कमाया। समझ में आती है बात? तो ये है न्याय पूर्वक धन कमाया तो आप शुचिमान हो। आचार की शुचि माने आपका आचरण, आपका बिहेवियर, योर डीलिंग विथ अदर पीपल इन द वर्ल्ड, विथ वनस्पति पशु पक्षी सबके साथ आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। वेद कहता है आचार हीनम न पुनन्ति वेदाः। आप कितना भी वेद पढ़ लो, साधना कर लो, हल लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे ख्याल से। आप कितना भी साधना करो, जप करो, तप करो, लेकिन आप यदि आचरण में शुद्ध नहीं है, आपका आचरण शुद्ध नहीं है, तो फिर आपका वो साधना फलीभूत होने वाला नहीं। समझ में आती है बात? इसीलिए आचार की शुद्धि भी आवश्यक है। विचार की शुद्धि, आपके विचार पवित्र होने चाहिए, अर्थात नेगेटिविटी, आपकी भाषा में बोलती हूँ, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चित्त में भी किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, बाहर ना दिखावे, अंदर भी नहीं होना चाहिए। अंदर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अंदर बहुत बार झूठ बोलते हैं, मालूम है। शायद बाहर हमने साधना करके पाया कि मैं सत्य ही बोलूं, सत्य ही आचरण करूं, लेकिन अंदर बहुत बार झूठ बोल के उस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलना, ये विचार आते रहते हैं। फिर बात
अलग है कि हम व्यवहार करते समय कंट्रोल कर लेते हैं, सत्य असत्य नहीं बोलते, बट अंदर तो आता है ना, ऐसा कह दूंगी, ऐसा कह दूंगी ताकि झंझट ना होवे। तो ये असत्य जो विचार आते हैं वो भी नहीं आने चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही है बातें आप लोगों की? सो इसीलिए आचार, विचार और धन, ये सबकी शुचि होनी चाहिए। धन शुद्धि, आचार शुद्धि, विचार शुद्धि। देखिए ऐसे लोग शुचि नाम श्रीमताम गे है, पवित्र घरों में और श्रीमंत घर में। आप महावीर स्वामी का एग्जाम्पल लीजिए, गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल लीजिए, आप भर्तृहरि महाराज का, गोपीचंद जैसे राजाओं का एग्जाम्पल लीजिए। ये सब लोग श्रीमंत थे और पवित्र घर में भी जन्म लिया था, तभी जाके वे लोग इतने महान बन गए। तभी उन्होंने कुछ समय तक राजाओं का जैसा राज्य भोगा और फिर निकल गए, वे राज्य के रास्ते पे निकल गए। तो इस तरह से शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। क्या कहते हैं भगवान? बहुत सुंदर कहते हैं, योग भ्रष्ट। अब जरा सा इस शब्द को जरूर समझे, नहीं तो हमें एक विचित्र नेगेटिव फीलिंग्स रहेगी कि हाय हाय मैं योग भ्रष्ट हो गया। देख, योग भ्रष्ट का अर्थ यह नहीं कि आपके हाथ से कुछ बुरा करना, माने भगवान उन लोगों की बात नहीं करते हैं कि जो साधना करते करते फिर क्या बोलते हैं, डाकू बन जाते हैं, खराब रास्ते पे, बुरे रास्ते पे चढ़ जाते हैं, वैल्यू सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। ऐसे लोगों की बात नहीं है। योग भ्रष्ट का अर्थ केवल इतना होता है कि शरीर छूटने के पहले उन्होंने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की तो योग में वो भ्रष्ट हो गए। इसका अर्थ इतना ही है कि योग उनका छूट गया, बस छूट गया। ऐसा नहीं कि वे बुरे कर्मों में फंस गए और फिर भगवान उनको योग भ्रष्ट कहते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए मनु महाराज का पुत्र, इसलिए पुराण पढ़ने चाहिए, महाभारत रामायण पढ़ने चाहिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं हम वेदांती है, मूर्खता है। वेदांत ये सब पढ़ने के बाद ही बहुत साफ होता है, क्योंकि हम कनेक्शन कर पाते हैं, अच्छा ये पुराण में ऐसा कहा है, ये मैंने जो वेद है उसी का तो विस्तार है आखिर सब कुछ। तो जो मनु महाराज का पुत्र प्रियव्रत था, वो बचपन में नारद जी के पास जाकर उसने योग सीखा, बहुत सारी साधनाएं सीखी और वेदांत पढ़ा, सब कुछ किया। और उनकी इच्छा थी अब वैराग्य के मार्ग पे एकांत में साधना करें। लेकिन पिता जो थे मनु महाराज, ये भागवत जी में आता है, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें राज्य संभालना है। तो पिता की आज्ञा को मानकर उन्होंने राज्य का वहीवट किया, व्यवहार किया, शादी किया, बच्चे हुए और फिर तुरंत जैसे सब कुछ ठीक हो गया वे वैराग्य के मार्ग पे निकल गए। तो ये योग भ्रष्ट है? नहीं, ये बीच में केवल उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, तो योग भ्रष्ट नहीं कहलाएंगे। तो योग भ्रष्ट माने काफी तरह से उसके अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं योग भ्रष्टो भी जायते। देखिए और एक बात है, जरा सा फर्क देखिए, जो कर्मकांडी है, जो में अश्वमेध इत्यादि बड़े बड़े चंडी यज्ञ, गणेश याग, गायत्री यज्ञ हो, बहुत कुछ करता रहता है कर्मकांडी, उसको स्वर्ग मिलता है। और ये साधक को भी स्वर्ग मिलता है जो योग करता है। योग साधना माने समझता है ना, योग साधना माने उसमें शास्त्र का श्रवण किया है, मनन भी किया है, जप तप भी किया है, माने साधना वाला जो साधक है, सारी साधना करने वाला, वो दोनों स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन कर्मकांडी का जो पुण्य खत्म होता है तो भगवान उसको वापस संसार में भेजते हैं, क्षीणे पुण्य। लेकिन उसका अब जो पुण्य था वो कितना बचा है और पाप कितना बचा है, अकॉर्डिंगली उसको ब्राह्मण का जन्म भी मिलेगा या चांडाल का, शूद्र का जन्म भी मिलेगा। परंतु यह जो साधक स्वर्ग में गया, भोग भोगे और फिर वापस आया,
उसको तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे ही जन्म मिलेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बाकी के लोग को स्वतंत्र से आने के बाद कोई भी जन्म मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू आपका कोटा कौन सा ज्यादा है। आपका कोटा ज्यादा है तो शुद्ध घराने में, झोपड़पट्टी में, ऐसा, या फिर बहुत ही भोगवादी या पापाचरण करने वाले लोगों के घर में जन्म मिलेगा। पुण्य का कोटा ज्यादा है तो ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा। लेकिन यह जो योग करने वाला साधक है, शास्त्र का श्रवण मनन करता है, जप तप पाठ पूजा सब कुछ करता है, ऐसा साधक को सीधा सीधा शुचि नाम श्रीमताम गेहे जन्म मिलेगा, ऐसा भगवान का कहना है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भगवान कहते हैं, अभी आगे की बात कहते हैं। 42 नंबर का श्लोक है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यद् ईदृशम्। अथवा माने यदि शुचीनाम श्रीमताम गेहे जन्म नहीं मिला तो फिर ये जो योग भ्रष्ट है, ऐसा व्यक्ति धीमताम कुले भवति, ये वैराग्यवान ज्ञानवान कुल में जन्म लेता है। एतद् ही दुर्लभतरम लोके, ये ऐसा जो जन्म है, यद ईदृशम एतत् जन्म, इस प्रकार का यह जो जन्म है, दुर्लभतरम लोके, संसार में बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा जन्म मिलना कठिन है। कैसा? धीमताम योगी नाम कुल, माने ज्ञानवान योगियों के घर में। योगी जो साधना करता है, नॉट नेसेसरी कि हमेशा वो ज्ञानवान है। ख्याल में आती है? माने आप अपना योगा करते, प्राणायाम करते, जपा तपा करते, थोड़ा कुछ सत्संग कर लेते हैं, परंतु वो बुद्धिमान है। हेलो, आपको पकड़ में आ रही है बात? बुद्धिमान होना एक बात है, और साधना करना एक बात। साधना में बहुत सारी गलतफहमियां रहती है लोगों की, और समझते हैं कि मैं अभी श्रवण करता हूँ, जपा तपा करता हूँ तो मैं अभी बुद्धिमान हो गया। बुद्धि का मैं कहूंगी कि बुद्धि का तो ईश्वर की कृपा के साथ ही संयोग है। यानी ईश्वर कृपा होती है तो इंसान को बुद्धि मिलती है। बुद्धि सबको है, बट धीमता, ज्ञानवान यानी वो वास्तव में पारमार्थिक बुद्धि मिलना बहुत कठिन है। तो यहाँ पे कहते हैं एतद् ही दुर्लभतरम लोके, इस प्रकार का धीमताम योगी नाम कुले, बुद्धिमान योगी के कुल में जन्म मिलना बहुत बहुत अत्यंत दुर्लभतरम। दुर्लभ है ऐसा नहीं कहा भगवान ने, क्या कहा? दुर्लभतरम, बहुत कठिन है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। देखिए, यानी एक हुआ शुचि नाम श्रीमताम गे, दूसरा है योगी नाम एवं कुले धीमता, बुद्धिमान योग। ये दो फर्क पड़ गया है। समझ में आई बात? दोनों योगी ही है, माने मूलतः योगी है, योग भ्रष्ट है, लेकिन एक को यहाँ मिला, एक को यहाँ मिला। देखेंगे हम उसका फर्क, थोड़ा समझेंगे। इसीलिए फिक्स करके रखो कि कहाँ जाना है। सामान्य घर में जाना है तो फिर ये प्रमाद आलस्य वाला मामला ठीक है, लेकिन देखते हैं। सो धीमताम योगिनाम कुले एव तस्य जन्म भवति, एव वही उनका जन्म होता है ज्ञानी ज्ञानवान ज्ञानी योगियों के घर में। ये विकल्प बहुत दुर्लभ है। अगर पूछा जाए कि दो प्रकार की जो गति है, काम गति कृष्ण की गच्छति, भगवान दो प्रकार की गति बताते हैं, तो उसमें कौन सी गति श्रेष्ठ है? तो ये वाली गति, बुद्धिमान योगी के घर में जन्म लेना, ये गति श्रेष्ठ है। इस प्रकार का जन्म इस संसार में बहुत दुर्लभ है।
भगवान भाष्यकार ने, और ये श्रीमान घरों से भिन्न है, भगवान भाष्यकार ने यहाँ पे लिखा है, योगी नाम शब्द का अर्थ आप देखिएगा, भाष्य में भी देखिएगा, योगी नाम शब्द का अर्थ भगवान ने लिखा है दरिद्रा नाम कुले, दरिद्र लोगों के घर में उनका जन्म होता है। दरिद्र माने पैसा नहीं है, बहुत ही क्या बोलेंगे सादगी या ऐसा जीवन बिताना पड़ता है, ऐसे लोग में उसका जन्म होता है। माने आप ये नहीं सोचना, बहुत बार ऐसा सोचा जाता है, हाँ ये साधु बनते हैं, ये सन्यासी बनते हैं, ये आश्रमों में मिशन में चले आते हैं क्योंकि उनको खाने पीने की कमी होगी, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक ही कारण है क्यों साधु बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, आश्रम लाइफ में आते हैं, एक ही कारण है, योगी नाम धीमताम कुले एतस्य जन्म भवतु, इन लोगों का जन्म अच्छे घराने में, लेकिन सादगी वाले घराने में, श्रीमंत कुल से भी आते ही है। आपको साधु सन्यासी बहुत सारे श्रीमंत कुल से भी आते हैं, बट बहुत सारे शुद्ध आचरण वाले बुद्धिमान योगियों के घर में भी जन्म लेते हैं और फिर सन्यासी बनते हैं। तो यहाँ पे भाष्यकार ने दरिद्र नाम शब्द लिखा, इसका अर्थ प्लीज माइंड में फिक्स कर लो। दरिद्र नाम का अर्थ होता है अपरिग्रहाना, माने जिनके घर में बहुत सारा परिग्रह नहीं है। परिग्रह माने परिग्रह शब्द नहीं, पातंजल योग सूत्र का पहला क्या है, सत्य अहिंसा अपरिग्रह, ये शब्द सुना है। तो परिग्रह माने बहुत कुछ इकट्ठे करते रहने, थोड़े थोड़े दिन में मॉल में जाने का, कुछ नहीं चाहिए तो भी इकट्ठा करो, जहाँ टूर में गए वहां से सब इकट्ठा, माने बहुत सारा घर भरा भरा, माने एक प्रकार से खिचड़ी बन जाती है जब। और ये जो अपरिग्रही लोग हैं वो सिंपल लोग थे, जरूरत है उतना घर में रखते हैं, बहुत सारे सोफे के कवर बदलते जाना, खिड़की के ये पर्दे बदलते जाना बार बार, ये सब जो एक प्रकार का चलता रहता है ना, ऐसा घर नहीं है। अपरिग्रहानाम तृष्णा रहितानाम, जिसके चित्त में तृष्णा नहीं है, तृष्णा माने ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी चाहिए वो भी, कंटिन्यूअस चाहिए चाहिए चाहिए, तृष्णा, खाने की, पीने की, देखने की, सामान की, कांटेक्ट की, सब कांटेक्ट माने ये सारे लोगों से हम व्हाट्सएप पे कांटेक्ट बनाए और फिर गप्पे मारे, ऐसे लोग भी हैं। दरिद्र नाम का सिंपल अर्थ है ये लोग योगी है और सिंपल लोग है, सादे है, धर्मनिष्ठ है, ऐसे लोगों को भगवान ने कहा दूसरे टाइप के लोग उनके घर में जन्म लेते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, भगवान शंकराचार्य जी, उनके पिता कोई श्रीमंत नहीं थे, माता श्रीमंत नहीं थे, वे उनके पिता माता पिता लेकिन बहुत धर्मनिष्ठ थे और बहुत भक्तिमान थे। उन्होंने साधना करके भगवान शिव को प्रकट किया था, दर्शन दिया था भगवान शिव ने, और साक्षात दर्शन दिया था, और वे साधारण परिस्थिति के थे, तो उनके घर में शंकराचार्य जी ने जन्म लिया, ऐसे महान आत्मा ने जन्म लिया। और इसीलिए शुचि नाम श्रीमताम गेहे से ये धीमताम योगी नाम एवं कुले दुर्लभ है, ज्यादा श्रेष्ठ है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कहाँ जन्म लेना चाहोगे, श्रीमंत पवित्र घर में या दरिद्र बुद्धिमान योगी के घर में? कहाँ जन्म लेना चाहते? हाँ, श्रीमताम शुचि नाम ले, श्रीमंत घर में, पवित्र माने योगी के घर में। देखिए अभी आपको मैं डिफरेंस भी समझा दूंगी तो आपको पक्का हो जाएगा, माइंड में पक्का करके रखो, भगवान वहीं पे जन्म लेना है। तो एक है शुचि नाम श्रीमताम गेहे की कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी है धीमताम योगी नाम कुले, बुद्धिमान पवित्र सिंपल सादगी वाले वैराग्य वाले अपरिग्रही तृष्णा रहित योगी के घर में जन्म लो। इसका रहस्य है, ये रहस्य जान लो, ये आचार्यों की कृपा से, ऋषि मुनियों की कृपा से, आनंद गिरी महाराज जैसे
टीकाकारों की कृपा से ये सब रहस्य खुलते हैं हमारे पास। भाष्यकार तो शब्द देके आगे बढ़ जाते हैं। देखिए विचार करते हैं, थोड़ा विचार है यहाँ पे। साधक श्रद्धा से भरपूर है, ये मूल बात है, श्रद्धा है। लेकिन श्रद्धा से भरपूर होने के बावजूद भी वो प्रयत्न क्यों नहीं करता है, अच्छी तरह से डेडिकेटेडली साधना क्यों नहीं करता है? Why he is lazy? Why he is not 100% dedicated? समझ में आती है बात? तो थोड़ा सा विचार करें और उसी के आधार पे ये दो कैटेगरी में साधक को पुनः जन्म लेना पड़ता है, आइदर सुखी नाम श्रीमदाम या योगी नाम देव। देखिए जिसमें साधना में श्रद्धा नहीं है और यत्न नहीं करता है, वो तो एक समझने वाली बात है, क्योंकि उसको श्रद्धा नहीं है तो वो क्यों प्रयत्न करेगा। लेकिन श्रद्धा है फिर भी प्रयत्न नहीं करता है अथवा कम प्रयत्न करता है, अप्रयत्नवान जैसा है, वैसे श्रवण करता है, मनन करता है, सत्संग करता है, पाठ पूजा जब तक करता है और उसको परोक्ष ज्ञान है कि ईश्वर को पाना ही अंतिम लक्ष्य है, मुक्ति ही हमारा जीवन का, मोक्ष ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और हमें वैल्यू सिस्टम के साथ जीना चाहिए और चित्त को ईश्वर में हमेशा लगाना चाहिए, ये सब पता है, ज्ञान है, उसको परोक्ष ज्ञान है। लेकिन उसका जो प्रयास है, उसकी जो साधना है, प्रयत्न है, वो थोड़ा कम पड़ता है अथवा काफी कम पड़ता है, इसलिए उसको अयति कहते हैं। अभी ये नहीं सोचना कि 5 माला या 11 माला करके आप यति हो गए, ऐसा नहीं, दिन भर काइंड ऑफ साधना करनी चाहिए। तो आपके अभी बहुत ही क्या बोलेंगे $1,000,000 वाला क्वेश्चन है, आपके प्रयत्न को अवरुद्ध करने वाली क्या चीज है? आपके प्रयत्न में कमी आती है, डेडिकेशन 100% नहीं होता है, यू आर नॉट, मुझे लगता है सब लोग हम कहते रहते हैं ना, साधना जितनी चाहिए उतनी नहीं होती है, ऐसे बोलते रहते हैं ना लोग, सुनती रहती हूँ। तो आप सुन लीजिए सब लोग कि क्या कारण। तो साधना में प्रयत्न में अवरुद्ध करने वाली क्या चीज है? तो वह है आपके भोग के संस्कार, भोग के घनीभूत संस्कार। समझ में आता है? भोग के संस्कार माने कुछ नया नया देखना है, नया नया खाना है, नया नया पहनना है, नए नए लोगों के साथ दोस्ती करना है, नई नई जगह में जाते रहना, घूमते रहना है, देखना है संसार में हर जगह पे, देश देशांतर में जाना है, ये भी भोग लेना है, ये भी जान लेना है, ये भी। समझ में आती है बातें? ये भोग के जो संस्कार हैं ये आपकी साधना में बाधा है अथवा आपके प्रयत्न को क्या कहेंगे, अवरुद्ध कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और आप कैसी सोच करने लगते हैं, आप कल करेंगे ना, अभी तो 40 ही हुआ है, अभी तो 32 हुआ है, 35 45 हुआ है, 50 के बाद करेंगे, फिर 60 के बाद करेंगे। ये भोग में अवरुद्धता है। और दूसरा है चित्त की बहिर्मुखता, एक्सट्रोवर्टेडनेस बहुत ज्यादा है। क्या कहा उसने? अच्छा ऐसा कहा, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी तू कौन है। लेकिन हम ऐसी बातें भी करते हैं, सोचते भी रहते। एनीवे, इसका मतलब ये हुआ, हेलो बिल्कुल पकड़ लेना, इसका मतलब ये हुआ कि आप में उपरामता की कमी है। उपरामता माने, उपराम होना माने वैराग्य, एक प्रकार से स्वधर्मानुष्ठानम एवं, इसे उपरामता कहते हैं। केवल मेरा जो स्वधर्म है, माने मुझे ये काम करना है और बाकी का समय में साधना करनी है। लेकिन नहीं, बाकी के समय में भी हम थोड़ा YouTube देख लेते हैं, व्हाट्सएप पे फालतू की चैट कर लेते, कैसे हो, अच्छा ठीक है। हाँ आजकल तो ऐसा वातावरण, गर्मी बहुत है, अभी दिवाली आएगी तो ये काफी चीजें ऐसे इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तो उपरामता नाम का सद्गुण नहीं है, बहिर्मुखता है और भोग के संस्कार है। ऐसे लोग, आप ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा, मुझे लगता है हम सब लोग इसी कैटेगरी में आते हैं कि जहाँ उपरामता की कमी है,
एक्सट्रोवर्टेडनेस है, और न्यूज तो सुनना ही चाहिए। सारे जगत में क्या क्या हुआ, कैसे अब यूक्रेन तो चला गया, अब इजराइल आ गया, सारा कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं। हल्का फुल्का जान लो, आप दुनिया में रहते हो, बट टू मच इज नॉट नेसेसरी। टू मच इज टोल्ड इधर कि आप इन्वॉल्व मत होइए उतना संसार की चीजों में। सो भिन्न भिन्न दिशा में जब हमारा चित्त बहने लगता है तो भगवान कहते हैं आप अयति हो, और ऐसे लोगों को, परंतु साधना भी करता है साधक, सत्संग करता है, साधना करता है, जप तप करता है, पढ़ता भी है, अच्छी बुक्स गीता वगैरह भी पढ़ता है, लेकिन उसके अंदर भोग, संग्रह, थोड़ा सा लौकिक लोगों का संग, लोभ, दंभ इत्यादि जो दुर्गुण है दिखाना, ये दुर्गुण के कारण उसके प्रयत्न में वो सुगंध नहीं आती है, प्रयत्न में वो डेडिकेशन नहीं आता है जो आना चाहिए था। और इसलिए यहाँ पे कहते हैं उसका वर्ण ठीक है, उसकी श्रद्धा भी जबरदस्त है, उसको बहुत श्रद्धा है। हम लोग के अपन अपने बारे में सोचे तो समझेगा कि यस आई एम कन्विंस कि मुक्ति चाहना चाहिए, मोक्ष ही मनुष्य का परम कल्याण का मार्ग है, लेकिन फिर भी हम धर्म अर्थ काम में पड़े रहते हैं। तो श्रद्धा ठीक है, वर्ण भी सिद्ध किया है। काफी लोग मुझे मालूम है मुझसे बात करते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य तो मोक्ष ही है, हमें अब क्या चाहिए, मोक्ष ही चाहिए, लेकिन करता क्या है, मोक्ष के लिए डेडिकेटेडली साधना करता है। मोक्ष तो सबका लक्ष्य है, वर्ण शुद्धि है साधक की, श्रद्धा भरपूर है, लेकिन अयति है तो समझ में आया, हमें लागू पड़ता है वो शब्द, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल किया है। तो भोग वृत्ति के कारण आप यति नहीं बन सके, भगवान ने आपको अयति की कैटेगरी में बिठा दिया है। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं, अब देखना, अब मूल बात आती है, गीता को ऐसे पढ़े, ऐसा मैं आग्रह करूंगी, कनेक्शन से पढ़े, आगे पीछे का पंक्ति लगा के पढ़े कि क्या कहना चाहते, कहाँ अयति और शुद्धयोपेता का क्वेश्चन था, और जो भगवान का आंसर है उसको मैं उस अर्जुन के प्रश्न से कनेक्ट कर रही हूँ। ऐसे ही तो गीता पढ़नी है। भगवान के मंगलमय विधान के अनुसार देखो, जीव को, वो जीव को जो बहिर्मुख है, थोड़ा इधर उधर दिशाओं में भटकता है, 100% डेडिकेटेड नहीं है, ऐसे जीवों को भगवान क्या करते हैं, प्राप्ति पुण्य प्रकान लोकान, स्वर्ग में भेज देते हैं। आई बात समझ में? क्यों भेजते हैं? एफिजाड नहीं है, परमात्मा की सृष्टि में सब कुछ नियमानुसार है, विधान अनुसार है, कोई भी चीज एक्सीडेंटली नहीं है, ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, कुछ तो है उसके पीछे, ये सोचना चाहिए। तो ऐसे जीवों को भोग देने के लिए स्वर्ग आदि में उठा देते हैं, माने भेज देते हैं, और भोग के दबाव में जो उसकी साधना में अवरुद्धता आती थी, है ना, ब्लॉकेज आता था, माने ब्लॉक होती थी साधना, थोड़ा गैप आता था, वो अब भगवान कहते हैं कि अब तुम चले जाओ उधर स्वर्ग में, थोड़ा भोग भोग लो, फिर तुम्हारी वासना जब क्षीण होगी तब तुम्हें मैं वापस इस पृथ्वी लोक में भेजूंगा। ये भगवान का मंगलमय विधान है। भगवान की जो भी रीति नीतियां है उसमें मंगलमय इंटेंशन ही है भगवान का, ये बात को हम जरूर ध्यान रखें। और गीता ये सिखाती है, जैसे अभी अभी मैंने अयति श्रद्धयोपेता क्वेश्चन को भगवान के इस आंसर के साथ जब मिलाया तो आपको खुल गया होगा कि यस ऐसा क्यों है। सो भगवान उनको स्वर्ग में भेज देते हैं। अब प्रश्न ये आता है, लोग तो कहते हैं, माने ये तो देखा जाता है कि भोग करने से वासना बढ़ती है, देखा है ना, ये जितने भोग करते हैं उतना ज्यादा। कई लोग मुझे कल ही परसों ही मैं किसी के साथ थी तो कह रहे थे, वो कुछ क्या बोलते हैं, स्वेटर घूम रहे थे, तो मैंने कहा कि अरे अम्मा ये क्या कर रहे हैं, नहीं मैंने डिसाइड किया है कि कार में अभी मोबाइल हाथ में नहीं लूंगी।
क्यों? 1.5-2 घंटे का रास्ता है, क्यों नहीं? क्योंकि फिर फालतू का बहुत आदत पड़ गया है, फालतू का कुछ कुछ देखते रहने का है। समझ में आता है? तो कोई कोई होते हैं संयम वाले कि जो ऐसे डिसीजन ले लेते हैं और मोबाइल को डाल देते हैं पर्स के अंदर, लेकिन तो वासनाएं तो बढ़ गई ना। कुछ देखा थोड़ा सा, कुछ यूट्यूब पे या टीवी में सीरियल देखा या पैनल देखा डिस्कशन करने वालों का, तो आदत बन जाती है और वासना बढ़ जाती है उसकी। तो भगवान, ये लोग स्वर्ग में इतना भोग भोगेंगे तो बहुत सारी वासना बढ़ जाएगी। भगवान कहते हैं, माने भगवान का एक नियम है जिसको हम देखते हैं। देखो यहाँ पे कहते हैं कि स्वर्ग ये भोग योनि का स्थान है। पृथ्वी किसका स्थान है? कर्म योनि है। यहाँ पे कर्म का अधिकार है, ये कर्म करने का स्थान है। स्वर्ग भोग भोगने का स्थान है, वहां पे कर्म नहीं होते हैं, इसीलिए वहां केवल भोग भोगा, वासना का क्षय हो गया। और इसीलिए वहां पे चूंकि कर्म नहीं है अथवा कर्म कर्म फल नहीं है, इसीलिए वहां पे भोग की वासना का अर्जन नहीं है। अर्जन माने अर्जित नहीं होती है, यू डोंट अर्न द वासना। वहां पे भोग की वासना का केवल और केवल क्षय होता है, ये बात याद रखें। और इसीलिए भगवान उन्हें वहां पे भेज देते हैं, उनकी भोग वासना को क्षीण करते हैं, और फिर जब उतनी भोग वासना रह जाती है जितनी संसार में इस पृथ्वी लोक में आने के बाद कंट्रोल कर सके, इतनी क्षीण हो जाती है भोग वासना, तब भगवान उसको पृथ्वी लोक में बुला लेते हैं। अन्यथा उषित्वा शाश्वती समाह, ये शब्द क्यों लिखा? माने उसको रहने देते हैं। जिसकी जितनी भोग वासना है उसकी कम 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 होते होते एक लिमिट तक आने के बाद, माने पृथ्वी लोक में आने के बाद फिर उस भोग वासना को कंट्रोल कर सके साधक, उतनी रहकर रहती है, तब भगवान उसको इस संसार में बुला लेते हैं। देखिए, ऐसा लगता है परमात्मा ने सारी सृष्टि साधक के लिए बनाई है, करुणा से। इसके लिए साधक के लिए, क्योंकि जो अग्निहोत्र यज्ञ इत्यादि करके पुण्यों का फल लेने के लिए स्वर्ग लोग जाते हैं, उसकी बात अलग है। लेकिन ये प्रिय साधकों के भोगों को क्षीण करने के लिए, भोग की वासना को क्षीण करने के लिए, भोग माने आप कुछ और नहीं सोचना, हाँ, ये सब ज्यादा देखना, ज्यादा सोचना, माने जरूरत से ज्यादा जो हम करते हैं वो सब भोग ही है। तो माने भोग माने जैसे कि 5 स्टार 7 स्टार होटलों में खाते पीते रहना, वो केवल उतना भोग नहीं है। हम जो लोग हैं, सिंपल साधक लोग हैं, उसमें भी ये यूट्यूब पे ये देखो, टीवी में ये देखो, इसको फोन करो, ये सब छोटी मोटी ये भी भोग वासनाएं ही है। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह से प्रिय साधकों के भोगों की वासना को, संस्कारों को क्षीण करने के लिए भगवान उधर भेजते हैं और फिर मनुष्य देह देते हैं। क्यों? क्योंकि साधना तो हर लोग, ध्यान से सुन लेना, दिमाग में रख लेना, पक्का कर लेना, साधना तो केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। इसीलिए 84 लाख योनियों का ये संसार भरा पड़ा है। आप सोचिए, केवल एक योनि है मनुष्य की जहां आप साधना कर सकते हैं, हंस सकते हैं, बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। ये मनुष्य जन्म की खासियत है, विशेषता। और इसीलिए यहाँ पे दिखता है कि जब तक मनुष्य को तृप्ति हो जाती है तब तक भगवान उधर रखते हैं और फिर अंदर मनुष्य जन्म में लाते हैं। और ऐसे जीवों को, भोग वासना जिनकी कुछ ज्यादा थी, ऐसे जीवों को शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। क्यों श्रीमताम? क्योंकि कुछ भोग वासना बची है, इसलिए ही कैन नॉट स्टे इन काइंड ऑफ अ झोपड़ी, काइंड ऑफ अ सिंपल वातावरण में नहीं रह सकते। तो उनको पवित्र और श्रीमंत घर में जन्म मिलता है,
तो हमें भी मालूम पड़ता है कि श्रीमंत घर में जन्म है और संस्कारी घर है, खानदान है, पाठ पूजा धर्म अनुष्ठान होते रहते, ऐसे घर से कोई आया है तो मालूम पड़ता है कि ऐसा व्यक्ति एक बड़ा साधक के रूप में निखर जाता है बाद में। तो ये एक बात हुई। अब दूसरी बात करते हैं हम। अब सेकंड वाला, अथवा योगी नामेव। यहाँ पे कहते हैं कई साधक ऐसे भी होते हैं जो भोग के संस्कार घनीभूत नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे भोग के संस्कार नहीं है, वो थोड़े प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन अयति तो है ही, थोड़े अयति भी है, प्रयत्न वाले भी है, बट भोग के संस्कार माइनस है। ऐसे लोगों का शरीर जब छूट जाता है तब, माने केवल शरीर छूट जाता है, भोग संस्कार नहीं है, ऐसे लोगों को भगवान धीमताम योगिनाम एव कुले जन्म देते हैं। बुद्धिमान ज्ञानी, यहाँ पे ज्ञान की चर्चा होती है, घर में वेद वेदांत के पाठ, वेद के पाठ होते हैं, वेदांत का प्रशिक्षण दिया जाता है, ऐसे घर में जहाँ गीता पढ़ी जाती है, रामायण महाभारत भागवतम पढ़ा जाता है, ऐसे घर में उसे जन्म देते हैं। समझ में आया? बचपन में ऐसा घर है जहाँ पाठ पूजा धर्मानुष्ठान वैल्यू सिस्टम है, ऐसा जो घर है वहां जन्म देते हैं। उसको स्वर्ग में जाकर वापस आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास भोग के संस्कार नहीं बचे, उसको स्वर्ग में नहीं जाना है। स्वर्ग में उनको भेजेंगे तो एक प्रकार का दंड होगा, पनिशमेंट होगी, क्योंकि विरक्त है, वो सिंपल है, केवल प्रयत्न में थोड़ी कमी थी और लक्ष्य प्राप्ति के पहले मृत्यु आ गई, तो और भोग संस्कार नहीं है। ऐसे लोग को भगवान इस संसार में तुरंत, माने मृत्यु के बाद इसी संसार में पुनः योगियों के घर में जन्म देते हैं, जहाँ गर्भावस्था से ही वेद पाठ का श्रवण करते हैं। हमारे यहाँ तो कहा है हिंदू संस्कृति में कि गर्भवती माताओं को ये सब सुनना चाहिए, लेकिन ट्रेन में लटकते हुए, ऑफिस में 12 घंटा काम करते हुए, हरिओम तत्सत, माने कुछ होता नहीं है। बाकी जो करते हैं उनके घर में, माने ऐसे योगी लोग ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहाँ बचपन से ही उनको ये वातावरण मिलता है, सदाचार है, धर्मनिष्ठा है और पुण्य कर्म होते रहते हैं, घर में साधु संतों का आगमन होता रहता है, वैल्यू सिस्टम फॉलो की जाती है। ऐसे घर में योग भ्रष्टो भी जायते, अथवा योगी नाम एव कुले भवती धीमता। ऐसे ज्ञानी के घर में ऐसे साधक का जन्म होता है, केवल उसको एक शरीर और चाहिए, एक शरीर और चाहिए करके उसका जन्म होता है। और ऐसे साधक भी संस्थाओं में जुड़ते हैं, चिन्मया मिशन में या रामकृष्ण मिशन, बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ पे जुड़ते हैं। कौन? जिनके पूर्व जन्म के ऐसे साधना हुई है, ऐसे लोग जुड़ते हैं। और इसीलिए भगवान ने ये सारे दिव्य दिव्य नियम बनाए हुए हैं, और ऐसे योग भ्रष्टों के लिए पुनः ऐसे घर भी होते हैं जहाँ पे वे लोग जन्म लेते हैं। देखिए इसका थोड़ा सा और देख के पूरा करते हैं। एक बात याद रखिए, एक है शुचि नाम श्रीमताम गे है पुण्यकृतान लोकान, पुण्य लोक में स्वर्ग में जाते हैं और बाद में श्रीमंत और पवित्र घर में आते हैं। दूसरा है साधना करते करते मृत्यु होती है, कहीं जाते नहीं है, वापस माता के गर्भ में आते हैं और योगी के घर में, खानदान में, कुल में आते हैं। तो योग भ्रष्ट माने दुराचारी नहीं, केवल समय समय की बात है और थोड़ा सा भोग वासना है। देखिए ये अनादि परंपरा है, ये नियम बोल रही हूँ ईश्वर की सृष्टि का। अनादि परंपरा है कि पाप जब बढ़ जाते हैं, अपने अपने जीवन में हम जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत स्पष्टतया दिखाई देता है अपने जीवन में भी और अन्य के जीवन में भी, ये नियम।
जब आपके पुण्य बढ़ जाते हैं तो आपके पाप को वो दबा देते हैं। समझ में आई बात? मैंने ऐसा नहीं कि आपके अंदर पाप भरे नहीं है, आप आश्रम में आए, साधक बन गए, सन्यासी बन गए तो पाप नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन पुण्य इतना बढ़ गया कि आप रूटीन में आश्रम में आने लगे, साधना करने लगे, घर में भी आश्रम में भी, और या आश्रम में डेडिकेटेड हो गए, तो पुण्य ने क्या किया, पाप को एक तरफ कर दिया और फिर अपना मैनिफेस्टेशन करने लगे। तो पाप पुण्य पाप को दबाता है, वैसे ही हेलो ये बात भी दिखती है जीवन में, बच्चों में दिखती है। काफी सारे ओल्ड लोग, सीनियर सिटीजन लोग देखते होंगे बच्चों में भी, क्या तो पाप माने चोरी मर्डर ऐसा नहीं सोचना, पाप माने छोटी छोटी चीजें भी पाप है, असत्य बोला, हिंसा किया, दूसरों को दुख दिया, नेगेटिविटी, सब पाप ही है। और पाप पुण्यों को दबाते हैं, माने ऐसा नहीं है कि वो बिगड़ गया बच्चा तो उसके अंदर कोई पुण्य या अच्छा ही नहीं है, अच्छा ही है, लेकिन वो साइड पे हो गई, दब गई। समझ में आया? तो ये नियम है, अनादि परंपरा से ये होता आया है। पुण्य ने पाप को दबाया और पाप पुण्य को दबाते हैं। इसका अर्थ यही है कि हम उतना तो पुण्य अर्जित कर ही ले कि हमारे पाप पुण्य को दबाने न जाए। आया? माने एक साधना में लगे हुए हैं और कुछ पाप ऐसे हो गए या बढ़ गए कि उसने वो साधना के मार्ग को छुड़वा ही दिया है, अब नहीं करना है, जब अब सेवा नहीं करनी है, अब ये नहीं करना, ऐसा हो गया मन। क्यों? क्योंकि पाप ने क्या किया, पुण्य को दबा दिया। बड़ी सुंदर रोचक पुराण में कथा है, ये पुराण बहुत बढ़िया है, एक बार तो जीवन में पढ़नी ही चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं, आधा घंटा पत्नी पढ़े पति सुने, पति पढ़े पत्नी सुने, ऐसे घर में। ये तो मैं खाली इतना ही बोलती हूँ, बाकी घर में हम तो छोटे थे तो काफी लोग साथ में थे, तो पढ़वाती थी दादी माँ हमसे और फिर सब लोग सुनते थे। तो पॉइंट इज दिस कि ये श्रवण, आप गीता नहीं पढ़ सकते, आप वेदांत नहीं पढ़ सकते हैं, या घर में 2 व्यक्ति है तो डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम ऐसा पढ़ो, पढ़ने से बहुत कुछ मालूम पड़ता है। कथा ऐसी है कि इंद्र भगवान एक बार त्रिशिरा ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं, माने घूमते हुए वहां जाते हैं। तो त्रिशिरा ऋषि ने इंद्र भगवान का बड़ा पूजन किया और फूलों का हार उनको पहनाया। अब कथा लंबी है, मैं कट शॉर्ट में कहती हूँ। इंद्र ने जो हार पहनाया उसमें एक कीड़ा को देखा। ये मजेदार है। यहाँ हम लोग व्यासपीठ पे स्वामी जी बैठ जाते हैं, यशोदानंद जी बहुत बार कहते थे, एक बार तो उन्होंने बहुत भोगा था। वो हार पहना देते हैं आप लोग, वो पता नहीं दुकान से आया फटाफट, ठंडा है, कीड़ा है, और वो कीड़ा अंदर घुस जाता है। हे भगवान, फिर पूरा लेक्चर के टाइम पे कुछ नहीं कर सकते, भोगना पड़ता है। तो स्वामी जी बताया था एक बार कैसा 1.5 घंटा उन्होंने लेक्चर भी दिया और वो कीड़े की जो चुभ रहा था वो चुभन भी सहन की। कीड़ा देखा, इंद्र ने उसमें कीड़ा देखा तो उसने निकालकर उसको गटर में डालना चाहा, या मैंने कहीं रास्ते में डालना चाहा। वो कीड़ा एकदम से बोलने लगा। उसने कहा, हे इंद्र, इतना गर्व मत करो, मुझे फेंक देना चाहते हो ना, इतना गर्व मत करो। एक समय था जब मैं भी इंद्र था और तुम कीड़े थे। समझ में आई बात? और आज मैं कीड़ा बना हूँ, तुम इंद्र बने हो, तो गर्व मत करो। ये कहानी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम किसी को हीन समझते हैं, बट पता नहीं वो पिछले जन्म में महान साधक होगा। आया? इस जन्म में हम किसी को बहुत बहुत ज्यादा भाव देते, ज्यादा राग कर लेते उनसे, लेकिन पता नहीं वे भी किसी समय में डाउन अधोगति वाले व्यक्ति होंगे। यू नेवर नो इन दिस वर्ल्ड कौन कहाँ खड़ा है। और इसीलिए हमारे जो शिष्य होते हैं, भक्त लोग होते हैं, उनके प्रति भी ऐसी दृष्टि नहीं करनी है कि हम गुरु है, वे हमारे शिष्य नहीं। पता नहीं उनके अंदर क्या अच्छाइयाँ होगी, क्या साधना का पुण्य होगा, किसी जन्म में हम उनके शिष्य बनेंगे। यू नेवर नो इन दिस वर्ल्ड। इसीलिए सबके प्रति जो समता दृष्टि रखना है, ये कंसेप्ट बहुत
उभर कर चित्त में बैठता है। ये कथाएं पढ़े हम, इसलिए मैं कहती हूँ कथाएं पढ़े, इससे बहुत कुछ हमारे चित्त में अच्छी अच्छी बातें दृढ़ हो जाती है। इसलिए सबके प्रति, आज नौकर है कोई हमारा, पता नहीं अगले जन्म में हम उसके नौकर भी नहीं, और सो किसी के प्रति वो हीन दृष्टि से देखना ये पाप है, ये भी एक प्रकार का पाप है। सो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि देखिए ज्ञानेश्वर महाराज का भी क्लासिक एग्जाम्पल है। ज्ञानेश्वर महाराज के पिता जो थे वे सन्यासी बन गए। बाद में कथा आपको पता है, उनकी माँ ने पीपल के वृक्ष के नीचे 1.25 लाख प्रदक्षिणा किया, और जो उनके पिता के गुरु थे वो काशी से यहाँ पे आ गए और अम्मा को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। अब वो बोली पुत्रवती भव। अब बोली पुत्र कहाँ से होगा, क्यों, तेरा पति किधर है? बोला वो तो काशी में पढ़ रहा है। किस गुरु के पास? इन्हीं का नाम दिया। तो उन्होंने वहां जाकर उसके पति को घर वापस भेजा कि तुम गृहस्थ आश्रम में ऐसे ये करके आए हो, तुम वापस जाओ। तो फिर उनको 4 बच्चे हुए, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई। तो वो जो उनके पिता थे ज्ञानेश्वर के, वो योग भ्रष्ट कहलाएंगे, लेकिन दुराचारी नहीं थे, वो तो गुरु आज्ञा के कारण आए थे। तो जैसे वो प्रिय व्रत, वो पिता ने आज्ञा दिया तो कुछ समय राज्य संभाला। तो ऐसी परिस्थिति वाले लोग फिर योगी बन जाते हैं, और बाद में या तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे या धीमताम योगी नाम गेहे जन्म लेते हैं। तो ये संसार की ये सारा जन्म मरण, कहाँ जन्म लेना, किस खानदान में, किस माता पिता के घर में, ये बहुत कुछ वैसे नियमानुसार है, बट बड़ी ही रहस्यमय घटनाएं हैं। लेकिन भगवान कहते हैं आप चिंता ना करें, आप कल्याणकृत, आप शुभ कर्म करें ना दुर्गतिम तात गच्छति, नहीं कल्याणकृत दुर्गतिम तात गच्छति, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए जो बड़े बड़े संत है, रामकृष्ण परमहंस, तुलसीदास जी महाराज, कबीर, सूर, मीरा, सब बड़े बड़े लोग हैं। ये शुचि नाम श्रीमताम गेहे थी मीरा, फिर योगी नाम, फिर साधु संतों के साथ मिल गए। देखिए, तो इस तरह से आपकी साधना होती है। जनक जी महाराज के बारे में भी कहते हैं, जनक महाराज तो श्रीमताम गेहे थे, लेकिन आप एक बात याद रखिए कि योगी भी थे, जनक राज बहुत बड़े योगी थे, लेकिन श्रीमंत भी थे। तो शुचिनाम श्रीमताम गेहे वाले थे, राजा थे, लेकिन ये धन का, ये जो दरिद्रता शब्द लिखा है भाष्यकार ने, उसके 2 अर्थ है। एक तो स्वरूपतः धन नहीं है, परित्याग कर दिया है, और एक है धन में, परिवार में ममता नहीं है। कई बार लोग कहते हैं हम गृहस्थ आश्रम में भी साधना कर लेते हैं, हम भी तो आपके जैसे साधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप भी हमारे जैसे खाते पीते सोते हैं, लेकिन फर्क कहाँ है? हेलो, बिल्कुल पकड़ लेना इस शब्द को। फर्क वहां है कि जनक जैसे जो योगी लोग हैं वे श्रीमंत है, गृहस्थाश्रमी है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने धन में, सत्ता में, राज्य में, परिवार में ममता का त्याग किया है। कोई स्वरूपतः, जैसे भर्तृहरि महाराज थे, स्वरूपतः राज्य का त्याग करके गोपीचंद के शिष्य बन गए, गोपीनाथ के शिष्य बन गए। लेकिन जनक जैसे महाराज, पता है वो गुरु जी के गुरुकुल में पढ़ रहे थे, जनकपुरी में आग लगी, विदेह नगरी में आग लगी, वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं मिथिलायाम प्रदग्धायाम न मे किंचन दह्यते, मिथिला जल रही है, मेरा कुछ जल नहीं रहा है। मतलब ममता कहीं भी नहीं थी। ऐसे भी है, और स्वरूपतः त्याग करके साधु बन जाते हैं, संस्थाओं में सन्यासी बन जाते हैं, और ईश्वर सेवा करते हुए, ईश्वर स्मरण करते हुए साधना में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे, मैंने 2 कैटेगरी है जिसको भगवान ने बहुत अच्छी तरह से पेश किया है, एंड हमसे जितना हुआ उतना हमने बताया है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं उनकी दुर्गति कभी भी नहीं होगी, और उन्हें मृत्यु के पश्चात 5 प्रकार की गति, माने जनरली मृत्यु के पश्चात
5 प्रकार की गति होती है, उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। लेकिन ये 2 गति तो हमने उनकी बताई जो अयति है और श्रद्धया परयोपेता, साधना करता, श्रद्धा करता, बट थोड़ा प्रयत्न में शिथिल है, नोट बहुत बहुत घनघोर साधना नहीं करता है, उनको क्या गति मिलती है ये हमने बताई। मैंने भगवान ने हमें बताई 2 तरह के कुल में जन्म होता है, लेकिन इन जनरल जीवों की 5 गति होती है, और ये 5 गतियों के बारे में हम अगले क्लास में बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।